सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नक्षत्रा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आश्लेषा नक्षत्र की, जिसके देती हैं नाग और नागों का पूरा कुंबा। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। महर्षि कश्यप हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, कद्रु और विनीता, बहनें हैं आपस में। और कद्रु की इच्छा है मुझे हजारों की संख्या में संतान की प्राप्ति हो, और विनीता की इच्छा है कि मेरी केवल 2 संतान हो, लेकिन कद्रु की संतानों से बेहतर हो। समय आने पर कद्रु को हजारों की संख्या में संतान प्राप्त होती हैं जो नाग होते हैं, और विनीता की 2 संतानें होती हैं, अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, और गरुण जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। कद्रु और उनकी संतानों को विनीता और उनकी संतानों से ईर्ष्या हो जाती है। फिर जब समुद्र मंथन का समय आता है तो कद्रु कहती हैं, बहन विनीता, क्या लगता है उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा प्रकट होगा उसकी पूंछ का रंग कैसा होगा? विनीता कहती है, सफेद होगा। लेकिन कद्रु अपने पुत्रों को इशारा करती हैं और वो सर्प जाकर के उसकी पूंछ में मिल जाते हैं, जिससे उसकी पूंछ का रंग काला हो जाता है। और इसी बात पर कद्रु विनीता और उनके पुत्र गरुण को अपना गुलाम बना लेती हैं। 2 चीजें, पहली ईर्ष्या और दूसरा धोखा देना, अभी तक आपने यहाँ सीखा। इसके बाद गरुण निवेदन करते हैं कि मैं किस प्रकार से आपके इस ऋण से, इस गुलामी से आजाद हो सकता हूँ। तो नाग कहते हैं कि हमारे लिए अमृत ले आओ और मुक्त हो जाओ। गरुण अमृत ले आते हैं, भगवान इंद्र से पहले ही सेटिंग करके आते हैं। जैसे ही नागों के सामने वो कलश रख करके गरुण उड़ते हैं, भगवान इंद्र प्रकट होते हैं और उस कलश को ले जाने लगते हैं। इसी बीच में कुछ बूंदें अमृत की उस कलश से कुशाघास पर गिर जाती हैं और नाग वहां पहुंच जाते हैं और उस अमृत को चाट लेते हैं। अब ये जो कुशाघास है ये काफी तीखी होती है, इस वजह से नाग अमर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो जीभ है वो 2 हिस्सों में बट जाती है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपने देखी। पहली ईर्ष्या, इसके बाद धोखा, धोखा मिलना भी और धोखा देना भी। इन्होंने पहले विनीता को धोखा दिया और उसके बाद गरुण ने इन्हें धोखा दिया इंद्र से सेटिंग करके। इसके बाद तीखा, जो कुशाघास थी उसको उन्होंने चाटा, जो कि काफी तीखी थी, और इनकी जो जीभ थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। चलिए आगे चलते हैं इनके डेटी की तरफ। उनकी कुछ क्वालिटीज यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करी हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है सेंसुअल नेचर, कामुकता जो होती है। और इनकी जो कामुकता है, जो फिजिकल अफेक्शन है, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्रेस करते हैं। चीज़ों से लिपट जाना और फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये वाली क्वालिटी नागों के अंदर नजर आती है। तो सेंसुअल नेचर या कामुकता। इसके अलावा शक्ति यानी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आती है। देखिए भगवान शेष जो हैं उन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, कितनी स्ट्रेंथ होगी। पिछली कथा में जब कद्रु की जो संतानें होती हैं वो धोखा देती हैं विनीता को, तो शेषनाग अपने कुनबे को छोड़कर चले जाते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं, मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हूंगा, और ये जाकर के तप करते हैं और भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रेंथ और शक्ति की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा जो बलराम हैं, आप जानते हैं वो भगवान शेष के ही अवतार हैं। जब वो इस पृथ्वी पर मौजूद थे तो वो सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ और ताकत, स्पेशली जब अपने प्रियजनों की रक्षा की बात आती है तो बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ वाला एस्पेक्ट निकल के आता है। और मैंने कहा भी कि अपना जो प्यार करने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा फिजिकल अफेक्शन शो करना है, तो वो क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा गुस्सा, एंगर जो है, देखिए वैसे तो नागों के लिए कहा जाता है कि हार्मलेस हैं, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इन्हें छेड़ दें, अगर आप कुछ मिसबिहेव कर दें तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा भगवान लक्ष्मण का, वो भी शेष रूप हैं। जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं और भगवान परशुराम आते हैं, तो भगवान राम तो पुनर्वसु वाली क्वालिटीज दिखाते हैं, काइंड है, मातृत्व है, सरेंडर करते हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मण जो हैं वो पूरी मुंहजोरी करते हैं, पूरी बहस करते हैं, या यूं कहूं कि अपनी जीभ से जहर उगलते हैं। ये इस नक्षत्र का थीम है। तो और इवन जब भगवान राम वनवास के लिए आते हैं और भरत और शत्रुघ्न उनको मनाने के लिए आ रहे होते हैं, तो विदाउट इवन नोइंग द इंटेंशंस लक्ष्मण जी उन पर गुस्सा करने लगते हैं, उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि ओहो ये तो मनाने के लिए आ रहे थे। तो वो गुस्से वाला थीम जो है, और अपने दुश्मन को ना छोड़ने वाला वो एंगर यहाँ पर नजर आता है इस नक्षत्र में। इसके अलावा यहाँ पर नजर आता है ऑकल्ट।
ऑकल्ट मतलब गूढ़, रहस्य, ये सब वाली जो साइड होती है, मिस्टिक, ये भी इस नक्षत्र में देखने को मिलती है। देखिए, नागों की स्पेशल बात यह है कि जितने भी रिलीजन्स इस दुनिया में हैं, सब में नागों की इम्पोर्टेंस है, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको नागों से, सर्पों से मिलेगा। तो गूढ़, रहस्य, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, और इसके अलावा हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, और देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मेनली नेगेटिव एस्पेक्ट में ही यूज़ करी गई हैं, और कहीं ना कहीं इन सब क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये इस नक्षत्र में नज़र आता है। तो आप समझ चुके हैं, बहुत पॉजिटिव तो ये नक्षत्र नहीं है, तीक्ष्ण है, और नेगेटिव की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। चलिए इसके सिंबल की तरफ चलते हैं, जो कि सिमिलर ही है। अ कॉइल्ड सरपेंट, कुंडली मार के बैठा हुआ सांप। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक मणि की ओर इसने मणि के चारों तरफ कुंडली मार रखी है, तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, और जो चीज़ इनको प्रिय हो उसके चारों तरफ कुंडली मार लेते हैं, उसको किसी से बांटना और शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये क्वालिटी यहाँ पर सांपों की नज़र आती है, मटीरियलिस्टिक होना। देखिए एक समय पर नागों की संख्या पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हो गई थी और मनुष्य के लिए वो कष्टप्रदायी हो गया था, तो नागों को एक और लोक दिया गया। और नॉर्मली सुनने में लगता है कि नागों का लोक है काफ़ी डार्क होगा, जी नहीं, वो मणियों से प्रकाशित होता है, वहाँ पर सुगंधित द्रव्य अवेलेबल है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार का मीठा संगीत बजता है। यानी मटीरियलिस्टिक नेचर में, सेंशुअल नेचर में वो स्वर्ग से भी ऊपर है, खूबसूरती में, आनंद के लिए, जो भी मटीरियलिस्टिक आनंद होते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो कुंडली मारने वाला एस्पेक्ट है, देखिए कुंडली को हम कुंडलिनी जो शक्ति होती है, स्पिरिचुअल परस्यूट है, उससे भी एसोसिएट करते हैं। जब भी आप कुंडली को जागृत करते हैं तो इनिशियली वो भी बहुत कष्ट वाला प्रोसेस होता है, नो डाउट आपको फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ कनेक्ट होता है कुंडलिनी जागृत करना। इसके अलावा ऑब्वियसली क्योंकि सांप हैं तो कैसे हम छोड़ सकते हैं, जो पॉइजन वाला एस्पेक्ट है। देखिए जब हम पॉइजन की बात करते हैं तो विष कन्याएं हैं, वो एसोसिएट होती हैं इससे। इसके अलावा कुछ लोग जो निरंतर जीवन भर किसी ना किसी तरीके की मेडिकेशन ले रहे हैं, जहर कंज्यूम कर रहे हैं, जहर कंज्यूम करने से एडिक्शन है उन्हें किसी ना किसी तरीके की, या किसी ना किसी तरीके की दवाइयाँ वो ले रहे हैं जीवन भर, इस तरीके का थीम भी इस नक्षत्र से एसोसिएट होता है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, बहुत पॉजिटिव तो ये नक्षत्र नहीं है। मोस्टली जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो नेगेटिव और ही टिल्टेड हैं। इसके अलावा तक्षक हैं, वासुकी हैं, शेषनाग हैं, कालिया नाग हैं, इन सब की क्वालिटीज़, इन सब की कथाओं को अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं यहाँ इससे रैप अप करूँगा और मिलेंगे अगले नक्षत्र की चर्चा में, जो है मघा नक्षत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।